हेलो दोस्तों। इस लेसन में मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। यह लेसन नंबर 5 है। दोस्तों, इस लेसन में हम टेक्स्ट फॉर्मेटिंग टैग के बारे में सीखेंगे। आइए पहले हम देखते हैं कि टेक्स्ट फॉर्मेटिंग क्या होता है। टेक्स्ट फॉर्मेटिंग हम टेक्स्ट का अपीयरेंस बदलने के लिए या टेक्स्ट का अपीयरेंस कंट्रोल करने के लिए हम टेक्स्ट फॉर्मेटिंग का यूज़ करते हैं। जैसे कि हम वर्ड प्रोसेसर में हम किसी भी टेक्स्ट को बोल्ड कर देते हैं, किसी भी टेक्स्ट को हम अंडरलाइन कर देते हैं या किसी भी टेक्स्ट को हम इटैलिक कर देते हैं। तो दोस्तों, इसे हम फॉर्मेटिंग कहते हैं। तो देखो दोस्तों, यहाँ पे एक एमएस वर्ड का डॉक्यूमेंट आपके सामने है। अगर हमें वर्ड में कोई भी टेक्स्ट को इफ़ेक्ट देना हो, इफ़ेक्ट यानी कि उसे बोल्ड करना हो, इटैलिक करना हो या अंडरलाइन करना हो, तो हम उस शब्द को पहले सिलेक्ट करते हैं। तो देखो दोस्तों, अगर मुझे यहाँ पे एक फॉर्मेटिंग वर्ड है, इस फॉर्मेटिंग वर्ड को मुझे बोल्ड करना है, तो पहले हम इस फॉर्मेटिंग वर्ड को सिलेक्ट कर देते हैं और बाद में यहाँ पे बोल्ड लिखा हुआ है, इस बोल्ड इफ़ेक्ट को या हम कह सकते हैं कि बी को यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ। तो जैसे ही मैं बी को क्लिक करता हूँ तो यहाँ का अपीयरेंस चेंज हो जाता है। यहाँ का फॉर्मेटिंग वर्ड जो है वो डार्क हो जाता है। तो इसे कहते हैं कि हमने बोल्ड कर दिया है। उसी तरह अगर मैं यहाँ पे मेरे शब्द को मैं इटैलिक करना चाहता हूँ, थोड़ा सा तिरछा शब्द करना चाहता हूँ, तो पहले हमें उस शब्द को सिलेक्ट करना चाहिए। उसके बाद मैं यहाँ पे इटैलिक इफ़ेक्ट के लिए आई को क्लिक करता हूँ। जैसे ही मैं आई को क्लिक करता हूँ तो यह शब्द है वो शब्द इटैलिक में आ गया है। इसी तरह अगर मैं किसी ही शब्द को अंडरलाइन करना चाहता हूँ तो पहले मैं उस शब्द को सिलेक्ट करता हूँ। समझो अगर मुझे हाउ इस शब्द को मुझे अंडरलाइन करना है तो मैं इसे सिलेक्ट करता हूँ और बाद में मैं यू को क्लिक करता हूँ। तो देखो दोस्तों, इस तरह से हम इस शब्द को अंडरलाइन इफेक्ट दिया है। तो दोस्तों, इसे हम फॉर्मेटिंग करना कहते हैं। तो यह हो गया एमएस वर्ड में फॉर्मेटिंग। इस तरह की फॉर्मेटिंग हम हमारे वेब डॉक्यूमेंट में कर सकते हैं। हमारा वेब पेज अट्रैक्टिव दिखने के लिए हमें फॉर्मेटिंग की आवश्यकता होती है। तो दोस्तों, HTML में ऐसा कहा जाता है कि दो प्रकार के फॉर्मेटिंग टैग होते हैं। उसे हम फिजिकल टैग और लॉजिकल टैग इस तरह कहते हैं। फिजिकल टैग वो टैग होता है कि जिसकी सहायता से हम किसी भी टेक्स्ट का विजुअल अपीयरेंस हम चेंज कर सकते हैं, तो उसे हम फिजिकल टैग कहते हैं। इसमें यहाँ पे बी टैग, बी यानी कि बोल्ड टैग को फिजिकल टैग यहाँ पे कहा जाता है। इस टैग की सहायता से हम हमारे टेक्स्ट का फिजिकल अपीयरेंस हम चेंज कर सकते हैं। उसी तरह दूसरा प्रकार का टैग है, उसे कहते हैं लॉजिकल टैग। तो लॉजिकल टैग की सहायता से हम किसी भी शब्द को एक लॉजिकल या फिजिकल वैल्यू हम उसे प्रदान कर सकते हैं। तो इस तरह से HTML में दो प्रकार के
टैग्स होते हैं उसे हम फिजिकल टैग और लॉजिकल टैग कहते हैं। तो देखो दोस्तों, यहाँ पे फॉर्मेटिंग टैग बहुत से अवेलेबल है, जैसे कि यहाँ पे बी टैग है, स्ट्रॉन्ग टैग है, आई टैग है, इसी तरह बहुत से टैग है। इसके हम एग्जाम्पल यहाँ पे देखेंगे। तो दोस्तों, पहला यहाँ पे टैग है बी टैग। तो बी टैग को फिजिकल टैग कहा जाता है। यह टैग हमारा टेक्स्ट बोल्ड करने के लिए इसका हम इस्तेमाल करते हैं। तो आइए दोस्तों, हम देखते हैं कि बोल्ड टैग किस तरह से इस्तेमाल किया जाता है। तो बोल्ड टैग इस्तेमाल करने के लिए हमें यहाँ पे बी टैग का यूज़ करना चाहिए। तो बी टैग यह पेयर्ड टैग है, इसे स्टार्टिंग टैग भी है और यहाँ पे क्लोजिंग टैग भी है। अगर किसी भी शब्द को मुझे बोल्ड करना है तो पहले स्टार्टिंग टैग बी और क्लोजिंग टैग के बी के अंदर उस शब्द को हमें लिखना जरूरी है, कि जिस तरह यहाँ पे लिखा हुआ है एनी वर्ड। एनी वर्ड यह एक शब्द है। इस शब्द को मुझे बोल्ड करना है तो मैं उस शब्द को उस शब्द के पहले यहाँ पे मैं बी स्टार्टिंग टैग देता हूँ और क्लोजिंग टैग उस शब्द के बाद देता हूँ। तो आइए दोस्तों, हम एक एग्जाम्पल करके देखते हैं कि जिसके एग्जाम्पल में हम हमारा एक सेंटेंस जो है वो सेंटेंस को हम बोल्ड करके देखते हैं। इसके लिए हमें यहाँ पे एक टेक्स्ट डॉक्यूमेंट क्रिएट करना है। तो टेक्स्ट डॉक्यूमेंट क्रिएट करने के लिए मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ न्यू, बाद में टेक्स्ट डॉक्यूमेंट, इसे डबल क्लिक कर देता हूँ। दोस्तों यहाँ पे टेक्स्ट डॉक्यूमेंट ओपन हो गया है। तो यहाँ पे हम टाइप करते हैं HTML, उसके बाद हेड में टाइप कर देते हैं टाइटल, और टाइटल में लिखते हैं बोल्ड टैग एग्जाम्पल। टाइटल टैग क्लोज कर देते हैं। उसके बाद हेड टैग क्लोज कर देते हैं और यहाँ पे बॉडी टैग ओपन करते हैं। बॉडी टैग में लिखते हैं कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, और यहाँ पे पी क्लोज कर देते हैं, बॉडी क्लोज कर देते हैं, HTML क्लोज कर देते हैं और इसे सेव कर देते हैं। फाइल सेव एज, यहाँ पे डी ड्राइव में डेमो नंबर 5 का फोल्डर क्रिएट किया हुआ है। यहाँ पे हम अपनी फाइल सेव कर देते हैं page1.html। यहाँ पे कर देते हैं ऑल फाइल्स, सेव को क्लिक कर देते हैं। फाइल हम ब्राउज़र में डिस्प्ले कर देते हैं page1 ओपन विथ गूगल क्रोम। तो देखो दोस्तों, यहाँ पे एक टेक्स्ट डिस्प्ले हो गया है कि जिसमें लिखा है कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। तो सिर्फ ये एक पैराग्राफ है दोस्तों। तो अब मुझे इस पैराग्राफ को अगर बोल्ड करना है या किसी भी एक शब्द को मुझे बोल्ड करना है तो मुझे बी टैग का यहाँ पे इस्तेमाल करना होगा। तो आइए दोस्तों, हम यहाँ पे देखते हैं कि पूरा सेंटेंस मुझे यहाँ पे बोल्ड करना है। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ बी स्टार्टिंग टैग और अंत में यहाँ पे लिखता हूँ बी क्लोजिंग टैग। दोस्तों, आपने पहले देखा था कि जिस तरह वर्ड में हमें अगर
कोई भी शब्द को हमें इफ़ेक्ट देना हो तो हमें उस शब्द को पहले सिलेक्ट करना पड़ता है। जैसे कि हमें यहाँ पे प्रोसेस शब्द को मुझे बोल्ड करना है तो मैं पहले से प्रोसेस शब्द को बोल्ड करता हूँ और बाद में ही इस इफ़ेक्ट को मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ, जैसे कि बी यहाँ पे लिखा हुआ है। तो उसी तरह हमें HTML में फॉर्मेटिंग करने के लिए जिस शब्द को हमें फॉर्मेट करना है उस शब्द को हमें उस टैग के अंदर लिखना यहाँ पे ज़रूरी है। अगर मुझे सभी यहाँ पे शब्द दिए हुए हैं, उस सभी शब्द को मुझे बोल्ड करना है तो मैं स्टार्ट से लेके एंड तक यहाँ पे स्टार्ट से शुरू करता हूँ। यहाँ पे बी लिखा हुआ है और लाइन के अंत में मैंने यहाँ पे क्लोजिंग टैग लिखा हुआ है /b। तो आइए दोस्तों हम इसे सेव कर देते हैं और यहाँ पे रिफ्रेश कर देते हैं, देखते हैं कैसे आउटपुट आता है। तो देखो दोस्तों, यहाँ पे पूरा हमारा लाइन जो है वो बोल्ड हो गया है। आइए दोस्तों हम और एक यहाँ पे एक एग्जांपल करके देखते हैं। दोस्तों अगर मुझे यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक शब्द को मुझे यहाँ पे बोल्ड करना है तो कैसे करते हैं यह हम यहाँ पे देखते हैं। आपने यहाँ पे देखा था कि हमें MS वर्ड में अगर किसी ही शब्द को बोल्ड करना है तो हम उसे पहले सिलेक्ट कर देते हैं। उसी तरह हमें यहाँ पे हमारे स्क्रिप्ट में इलेक्ट्रॉनिक शब्द को हमें सिलेक्ट करना होगा। तो सिलेक्ट करने के लिए हम यहाँ पे बोल्ड टैग को, बोल्ड टैग का बी स्टार्टिंग टैग है, उसे इलेक्ट्रॉनिक इस शब्द के आगे यहाँ पे लिखते हैं और बाद में इलेक्ट्रॉनिक शब्द के बाद में इसे क्लोज कर देते हैं। तो इस तरह से हमारा इलेक्ट्रॉनिक शब्द यहाँ पे सिलेक्ट हो गया है। तो हम यहाँ पे सेव कर देते हैं, रिफ्रेश कर देते हैं। तो देखो दोस्तों, यहाँ पे हमारा इलेक्ट्रॉनिक शब्द यहाँ पे बोल्ड हो गया है। तो इस तरह से हम HTML में हमारा पूरे सेंटेंस को भी हम बोल्ड कर सकते हैं या किसी एक वर्ड को भी हम यहाँ पे बोल्ड कर सकते हैं। तो इस तरह से हम बोल्ड टैग का इस्तेमाल यहाँ पे हम कर सकते हैं। दोस्तों अब हम अगला टैग देखते हैं। अगला टैग है स्ट्रॉन्ग टैग। तो पहले हमने बोल्ड टैग देखा था। तो दोस्तों बोल्ड टैग फिजिकल टैग, बोल्ड टैग को फिजिकल टैग कहा जाता है। इस टैग की सहायता से हम हमारा टेक्स्ट फिजिकली बोल्ड कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे स्ट्रॉन्ग टैग है, वो स्ट्रॉन्ग टैग को यहाँ पे लॉजिकल टैग कहा जाता है। यह लॉजिकल टैग ब्राउज़र को उस शब्द की इम्पोर्टेंट के बारे में ब्राउज़र को इंफॉर्मेशन सेंड करता है। तो आइए दोस्तों हम यहाँ पे स्ट्रॉन्ग टैग का एक एग्जांपल यहाँ पे हम देखते हैं। तो यहाँ पे इसी फाइल में हम कॉपी कर देते हैं। बी की जगह पर हम यहाँ पे स्ट्रॉन्ग लिख देते हैं। क्लोजिंग बी की जगह से स्ट्रॉन्ग हम यहाँ पे क्लोज कर देते हैं। यूजिंग स्ट्रॉन्ग टैग लिखते हैं, सेव कर देते हैं, रिफ्रेश कर देते हैं। तो देखो दोस्तों, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि दोनों ही टैग का अपीयरेंस या आप कह सकते हैं कि इफेक्ट सेम है। दोनों ही टैग किसी भी सिलेक्ट किए हुए शब्द को डार्क कर देते हैं। तो लेकिन यहाँ पे बी टैग को यहाँ पे
फिजिकल टैग कहा गया है और स्ट्रॉन्ग टैग को यहाँ पे लॉजिकल टैग कहा गया है। तो आइए दोस्तों हम अगले टैग के ओर बढ़ते हैं। हमारा यहाँ पे अगला टैग है इटालिक टैग। इटालिक टैग की सहायता से हम हमारे किसी भी शब्द को हम तिरछा कर सकते हैं। तो इसे भी फिजिकल टैग यहाँ पे कहा गया है। तो आइए दोस्तों हम यहाँ पे इटालिक टैग का यहाँ पे हम इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पे हम यूज़ करते हैं कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, और इस पूरी सेंटेंस को हम यहाँ पे इटालिक कर देते हैं। इटालिक करने के लिए स्टार्टिंग टैग आई और जहाँ तक इटालिक करना है उसके बाद वहाँ पे क्लोजिंग इटालिक टैग लिखना ज़रूरी है। यहाँ पे हम आई को क्लोज कर दिया है, डॉक्यूमेंट सेव कर देते हैं, रिफ्रेश कर देते हैं और देखते हैं कि आउटपुट कैसे आता है। तो देखो दोस्तों, यहाँ पे हमारी पूरी लाइन इटालिक में आ गई है, या आप कह सकते हैं कि तिरछी हो गई है। तो इटालिक करने के लिए हमें यहाँ पे आई टैग का यहाँ पे यूज़ करना पड़ता है। अगर दोस्तों हमें किसी एक शब्द को हमें यहाँ पे इटालिक करना है, सपोज हमको यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक इस शब्द को मुझे इटालिक करना है, तो क्या आप बता सकते हैं किस तरह हम यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक शब्द को इटालिक कर सकते हैं? जी हाँ दोस्तों, यहाँ पे हमें क्या करना चाहिए, इलेक्ट्रॉनिक के आगे हमें यहाँ पे आई लिखना चाहिए और इलेक्ट्रॉनिक शब्द के बाद में यहाँ पे आई को यहाँ पे हमें क्लोज करना चाहिए। देखते हैं इसका आउटपुट, सेव कर देते हैं, रिफ्रेश कर देते हैं। देखो दोस्तों, यहाँ पे सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक शब्द ही इटालिक हो गया है। इस तरह से हम आई का उपयोग करके हम हमारा पूरी लाइन हम इटालिक कर सकते हैं, या किसी भी एक शब्द को हम यहाँ पे इटालिक कर सकते हैं। समझो, अगर हमें हमारा एक शब्द हमें बोल्ड करना है और एक शब्द हमें इटालिक करना है, तो किस तरह हम ये करते हैं? आइए दोस्तों हम ये देखते हैं। मुझे अभी कंप्यूटर शब्द को मुझे बोल्ड करना है और उसी शब्द को मुझे इटालिक करना है, तो हम किस तरह कर सकते हैं यहाँ पे हम देखेंगे। तो देखो दोस्तों, मुझे कंप्यूटर इस शब्द को बोल्ड करना है, तो इसलिए मैं पहले यहाँ पे बी लिखता हूँ। बी को यहाँ पे हम क्लोज कर देते हैं और इसी शब्द को मुझे इटालिक करना है, तो इटालिक का भी हम यहाँ पे टैग लगा देते हैं। क्लोजिंग टैग यहाँ पे आई क्लोज कर देते हैं, सेव कर देते हैं, रिफ्रेश कर देते हैं। तो देखो दोस्तों, यहाँ पे हमारा कंप्यूटर वर्ड बोल्ड भी हो गया है और इटालिक भी हो गया है। तो इस तरह हम एक ही टाइम में यहाँ पे मल्टीपल इफ़ेक्ट हम यहाँ पे दे सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, हम अगला यहाँ पे टैग देखते हैं। यहाँ पे अगला टैग है ईएम टैग। तो ईएम टैग यहाँ पे लॉजिकल टैग है। जैसे यहाँ पे आई टैग फिजिकल टैग है, उसी तरह
em टैग यहाँ पे लॉजिकल टैग उसे कह देते हैं। तो आइए दोस्तों हम em टैग का यहाँ पे इस्तेमाल करके देखेंगे। तो यहाँ पे हम सिलेक्ट कर देते हैं, कॉपी कर देते हैं और यहाँ पे मुझे डिवाइस शब्द को em करना है। तो स्टार्टिंग टैग em यहाँ पे लिखा em, डिवाइस के बाद क्लोजिंग टैग लिखते हैं em, सेव कर देते हैं। यहाँ पे ब्रैकेट में लिखते हैं यूजिंग em टैग, सेव कर देते हैं, रिफ्रेश कर देते हैं और देखते हैं आउटपुट कैसे आता है। तो देखो दोस्तों यहाँ पे डिवाइस शब्द यहाँ पे तिरछा हो गया है। तो आई की सहायता से भी हम हमारा शब्द हम तिरछा कर सकते हैं या em की सहायता से भी हम हमारा शब्द तिरछा कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे दोनों टैग में डिफरेंस है। एक डिफरेंस ऐसा है कि आई टैग को हम यहाँ पे फिजिकल टैग कहते हैं और em टैग को यहाँ पे लॉजिकल टैग कहा जाता है। तो आइए दोस्तों हम अगला एग्जांपल देखते हैं। अगला टैग है मार्क टैग। तो मार्क टैग हमें किसी भी टेक्स्ट को अगर हाईलाइट करना हो तो हम मार्क टैग का यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। तो आइए दोस्तों हम उसका एक एग्जांपल यहाँ पे देखते हैं। यहाँ पे एक टाइप कर देते हैं कंप्यूटर। इस पूरे शब्द को मुझे हाईलाइट करना है तो हम यहाँ पे मार्क टैग का यहाँ पे यूज़ करेंगे। तो स्टार्टिंग में लिखते हैं ओपनिंग टैग मार्क और यहाँ पे क्लोजिंग टैग लिखते हैं मार्क, सेव कर देते हैं, रिफ्रेश कर देते हैं और देखते हैं कैसे आउटपुट आता है। देखो दोस्तों यहाँ पे हमारे पूरी लाइन यहाँ पे मार्क हो गई है, सिलेक्ट हुई है और आप देख सकते हैं कि उस लाइन को पूरा येलो कलर यहाँ पे आ गया है। तो इस तरह से हम मार्क टैग का हम यहाँ पे इस्तेमाल कर सकते हैं। तो और एक एग्जांपल देखते हैं दोस्तों। अगर मुझे इस लाइन में से सिर्फ मुझे इलेक्ट्रॉनिक शब्द ही मार्क करना है तो हम किस तरह कर सकते हैं, यहाँ पे हम एग्जांपल देखते हैं। तो हमें यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, हमें यहाँ पे मार्क शब्द को सिर्फ यहाँ पे टैग लगाना पड़ेगा मार्क और इलेक्ट्रॉनिक के बाद में मार्क को हम यहाँ पे क्लोज कर देंगे, सेव कर देते हैं, रिफ्रेश कर देते हैं दोस्तों। तो देखो दोस्तों यहाँ पे सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक यहाँ पे शब्द सिलेक्ट हो गया है और उसको हाईलाइटेड हो गया है और इसको येलो कलर आ गया है। तो इस तरह से हम मार्क टैग का यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। तो चलो दोस्तों हम अगला टैग देखते हैं। अगला टैग है यू टैग। तो यू टैग की सहायता से हम किसी भी शब्द को हम अंडरलाइन कर सकते हैं। तो आइए दोस्तों हम इसका एक एग्जांपल यहाँ पे देख लेते हैं। तो यहाँ पे हम इसी लाइन को कॉपी कर देते हैं। पूरी लाइन को मुझे यहाँ पे अंडरलाइन करना है, इसलिए मैं यहाँ पे स्टार्टिंग टैग देता हूँ और मैं यहाँ पे सेंटेंस के अंत में अंडरलाइन टैग यहाँ पे मैं क्लोज कर देता हूँ, सेव करता हूँ दोस्तों और रिफ्रेश करके देखता हूँ किस तरह आउटपुट आता है। तो देखो दोस्तों यहाँ पे पूरी लाइन अंडरलाइन हो गई है। तो इस तरह से हम यू का यहाँ पे यूज़ करके हमारी लाइन को हम अंडरलाइन कर सकते हैं। तो दोस्तों अगर मुझे यहाँ पे
एक शब्द को मुझे अंडरलाइन करना है, दूसरे शब्द को मुझे बोल्ड करना है और तीसरे शब्द को मुझे यहाँ पे इटैलिक करना है। तो आप बता सकते हैं किस तरह हम कर सकते हैं? तो आइए दोस्तों हम इसे यहाँ करके देखते हैं। अगर मुझे कंप्यूटर शब्द को मुझे यहाँ पे अंडरलाइन करना है तो मैं यहाँ पे कंप्यूटर शब्द की स्टार्टिंग में यू टैग लिखता हूँ और कंप्यूटर शब्द के बाद में यहाँ पे मैं यू टैग क्लोज कर देता हूँ। बाद में मैं इलेक्ट्रॉनिक शब्द को मुझे यहाँ पे बोल्ड करना है तो मैं इलेक्ट्रॉनिक शब्द के पहले मैं यहाँ पे बी लिखता हूँ और इलेक्ट्रॉनिक शब्द के बाद में यहाँ पे मैं बी क्लोज कर देता हूँ। और डिवाइस को मुझे इटैलिक करना है तो डिवाइस को मैं यहाँ पे आई से सिलेक्ट करता हूँ और यहाँ पे मैं डिवाइस के बाद में आई को यहाँ पे मैं क्लोज कर देता हूँ। सेव कर देते हैं, रिफ्रेश कर देते हैं। तो देखो दोस्तों, यहाँ पे हमने देखा कि हम एक ही लाइन में मल्टीपल फॉर्मेटिंग टैग्स किस तरह से हम यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे हमने कंप्यूटर को अंडरलाइन किया हुआ है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक को हमने बोल्ड किया हुआ है और यहाँ पे डिवाइस को हमने यहाँ पे यहाँ पे डिवाइस को हमने इटैलिक कर दिया हुआ है। तो इस तरह से हम फॉर्मेटिंग टैग्स यहाँ पे हम यूज़ कर सकते हैं। दोस्तों अगला टैग है टीटी टैग। तो उसे हम टेलीटाइप टैग कर सकते हैं। दोस्तों इस टेलीटाइप टैग की सहायता से हमें टाइपराइटर जैसे शब्दों का आउटपुट अगर हमें चाहिए तो हम टेलीटाइप टैग की सहायता से टाइपराइटर जैसे शब्द हम हमारे ब्राउज़र में डिस्प्ले कर सकते हैं। तो आइए दोस्तों हम उसका एक एग्जांपल यहाँ पे देखते हैं। दोस्तों उसके लिए हमें यहाँ पे एक लाइन हम यहाँ पे लेते हैं, कंप्यूटर इज़ एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। कंप्यूटर के आगे हम यहाँ पे टी टैग लगा देते हैं और डिवाइस के अंत में यहाँ पे टेलीटाइप टैग यहाँ पे क्लोज कर देते हैं। इसे हम सेव कर देते हैं और ब्राउज़र में इसे रिफ्रेश कर देते हैं। तो देखो दोस्तों, आप यहाँ पे देख सकते हैं कि कंप्यूटर इज़ एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। यह लाइन टाइपराइटर में जैसे टाइप होती है उसी तरह इसका आउटपुट यहाँ पे ब्राउज़र में आ गया है। तो टाइपराइटर जैसे शब्द हमें प्रिंट करने के लिए हमें टीटी या टेलीटाइप फॉर्मेटिंग टैग का यहाँ पे इस्तेमाल करना होगा। आइए दोस्तों हम अगला टैग यहाँ पे देखते हैं। अगला टैग है स्ट्राइक टैग। यहाँ पे हम स्ट्राइक टैग और डेल टैग देखने वाले हैं। स्ट्राइक टैग और डेल टैग, इस दोनों टैग का आउटपुट एक ही तरह का होता है। इन दोनों टैग से किसी भी शब्द पर या लाइन पर अगर हमें लाइन खींचनी हो तो इस टैग का इस्तेमाल होता है। आइए दोस्तों हम इसका एक एग्जांपल यहाँ पे देखते हैं। यहाँ पे टाइप कर देते हैं कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस और यहाँ पे मैं इलेक्ट्रॉनिक शब्द को यहाँ पे स्ट्राइक टैग लगा देता हूँ। यहाँ पे स्ट्राइक टैग क्लोज कर देता हूँ, सेव करता हूँ और
डिस और रिफ्रेश कर देता हूं। तो देखो दोस्तों, यहां पे इलेक्ट्रॉनिक शब्द के ऊपर एक लाइन आ गई है, तो इसे हम स्ट्राइक थ्रू कह सकते हैं। उसी तरह डेल टैग का भी आउटपुट उसी तरह आता है। इसके लिए हम यहाँ पर एक उसका एग्जांपल देखते हैं। यहाँ पे मैं DEL टैग लगा देता हूँ। यहाँ पे DEL टैग क्लोज कर देता हूँ, सेव करता हूँ, रिफ्रेश करता हूँ। तो देखो दोस्तों, दोनों ही टैग का आउटपुट एक ही तरह आता है, लेकिन डेल टैग को हम हटाए गए शब्द को दिखाने के लिए यहाँ पे डेल टैग का उपयोग यहाँ पे किया जाता है। तो लेकिन दोनों का आउटपुट यहाँ पे हमें सेम ही दिखता है। तो आइए दोस्तों, हम अगला टैग यहाँ पे देखते हैं। दोस्तों, अगला टैग है इंस टैग, INS टैग। तो इसे इंसर्टेड टैग भी कहा जाता है। हमें कोई भी शब्द अगर इंसर्ट करना हो, इंसर्ट किया है ऐसे दिखाना हो, तो हमें इंस टैग का यहाँ पे इस्तेमाल करना चाहिए। तो आइए दोस्तों, हम इंस टैग का यहाँ पे एक एग्जांपल देखते हैं। यहाँ पे हमने एक लाइन यहाँ पे कॉपी कर देते हैं। यहाँ पे हम डिवाइस को यहाँ पे हम डिलीट करते हैं और डिवाइस की जगह यहाँ पे हम मशीन ऐसा लिखते हैं। तो मशीन इस शब्द को हमने इंसर्ट किया है, इसलिए यहाँ पे हम INS टैग लगा देते हैं, सेव कर देते हैं, रिफ्रेश कर देते हैं। तो देखो दोस्तों, यहाँ आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हमने एक लाइन यहाँ पे लिखी हुई है, कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, और यहाँ पे मशीन भी लिखा हुआ है। तो हमें यहाँ पे डिवाइस की जगह मशीन हमने इंसर्ट किया हुआ है। तो जो शब्द इंसर्ट किया हुआ है उस शब्द को दिखाने के लिए यहाँ पे INS टैग का यहाँ पे इस्तेमाल किया हुआ है। और डिवाइस शब्द को हमने यहाँ पे डिलीट किया हुआ है। डिलीट किया हुए शब्द को हमें दिखाना होगा, तो इसलिए हमने DEL टैग का यहाँ पे इस्तेमाल किया है। DEL टैग इस्तेमाल करने के बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं कि डिवाइस टैग के ऊपर डिवाइस इस शब्द के ऊपर एक लाइन यहाँ पे डिस्प्ले हो गई है। इसका मतलब ये होता है कि हमने यहाँ पे डिवाइस शब्द को यहाँ पे डिलीट किया हुआ है और उसकी जगह हमने मशीन शब्द यहाँ पे इंसर्ट किया हुआ है। तो इस तरह से हम डेल टैग और इंसर्ट टैग का इस्तेमाल हम यहाँ पे कर सकते हैं। आइए दोस्तों, अब हम अगला टैग देखते हैं। अगला टेक्स्ट फॉर्मेटिंग टैग है SUP टैग। दोस्तों, SUP टैग को यहाँ पर सुपरस्क्रिप्ट टैग यहाँ पे कहा जाता है, और SUB टैग को यहाँ पर सबस्क्रिप्ट टैग यहाँ पर कहा जाता है। तो पहले हम SUP टैग का यहाँ पे एग्जांपल देखेंगे। दोस्तों, अगर हमें इस तरह के शब्द लिखने हो, अगर मुझे थर्ड लिखना है, और समझो मुझे फोर्थ लिखना है, फिफ्थ लिखना है, या
हमें 6th लिखना है, तो इस जैसे शब्द हमें लिखने हो तो हमें HTML में सुपरस्क्रिप्ट इस टैग का यहाँ पे इस्तेमाल करना होता है। तो आइए दोस्तों हम एक एग्जांपल यहाँ पे देखते हैं। मैं यहाँ पे लिखता हूँ यहाँ पे हम लिखते हैं दिस इज माय 5th लेसन। यहाँ पे हम पैराग्राफ क्लोज कर देते हैं, सेव करते हैं, रिफ्रेश करते हैं। देखो दोस्तों यहाँ पे टीएच को 5 से थोड़ा सा ऊपर आना चाहिए, तो इसके लिए हमें यहाँ पे सुपरस्क्रिप्ट टैग की इस्तेमाल करना जरूरी है। तो टीएच के आगे यहाँ पे हम SUP टैग लगा देते हैं और टीएच के बाद यहाँ पे SUP टैग हम यहाँ पे क्लोज कर देते हैं, सेव करते हैं और फिर से रिफ्रेश करते हैं। तो देखो दोस्तों यहाँ पे टीएच थोड़ा सा 5 के ऊपर नज़र आ रहा है। तो इसके लिए हमें सुपरस्क्रिप्ट टैग की यहाँ पे आवश्यकता होती है। दोस्तों इस टैग की सहायता से हम किसी भी शब्द को या नंबर को उसके पास वाले शब्द से ऊपर हमें डिस्प्ले करना है, तो हमें सुपरस्क्रिप्ट टैग की यहाँ पे आवश्यकता होती है। अगला टैग हम देखते हैं। अगले टैग का नाम है सबस्क्रिप्ट टैग। दोस्तों सबस्क्रिप्ट टैग में अगर हमें H2O4 अगर लिखना है तो यहाँ पे 2 और 4 थोड़ा सा यहाँ पे नीचे दिखना चाहिए। तो ऐसे शब्द यहाँ पे लिखने के लिए हमें सबस्क्रिप्ट इस टैग की आवश्यकता होती है। तो आइए दोस्तों हम इसका यहाँ पे एक एग्जांपल देखते हैं। यहाँ पे हम लिखते हैं H2O4, क्लोज कर देते हैं। पैराग्राफ टैग को हम यहाँ पे क्लोज कर देते हैं, सेव करते हैं और यहाँ पे रिफ्रेश करके देखते हैं। तो देखो दोस्तों H2O4 यहाँ पे हमें 2 को H से थोड़ा सा नीचे दिखाना है और 4 को हमें O से थोड़ा नीचे दिखाना है। तो इसके लिए हमें यहाँ पे सबस्क्रिप्ट की आवश्यकता है। तो हम पहले 2 को हम यहाँ सबस्क्रिप्ट टैग लगा देते हैं SUB, और बाद में 2 के बाद SUB यहाँ पे क्लोज कर देते हैं, सेव करते हैं और रिफ्रेश कर देते हैं। तो देखो दोस्तों 2 थोड़ा सा यहाँ पे H के नीचे आ गया है। उसी तरह हम अब 4 को भी थोड़ा सा नीचे यहाँ पे कर देते हैं। तो O के आगे हम यहाँ पे SUB टैग लगा देते हैं, बाद में 4 के बाद SUB टैग यहाँ पे हम क्लोज कर देते हैं और सेव करते हैं, रिफ्रेश करते हैं। तो देखो दोस्तों यहाँ पे H2O4 आ गया है। तो इस टैग की सहायता से किसी भी शब्द को या किसी भी नंबर को उसके पास वाले शब्द से थोड़ा सा नीचे डिस्प्ले करना है, तो हमें यहाँ पे सबस्क्रिप्ट की सहायता लेनी जरूरी है। तो दोस्तों इस तरह से हमने यहाँ पे फॉर्मेटिंग टैग के एग्जांपल्स हमने यहाँ पे देखे हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि HTML में बहुत सारे फॉर्मेटिंग टैग है। इसकी सहायता से हम हमारा वेब पेज में हमारा टेक्स्ट हम फॉर्मेट कर सकते हैं।